उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है। कौन लोग हैं वो? इस आयते करीमा से सरकार आला हजरत ने अपनी तारीख़ विलादत को निकाला है। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला वरदान्नाह का 25 सफरुल मुज़फ्फर को उर्से मुबारक पूरी दुनिया सुन्नियत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और क्यों ना मनाया जाए, अपने मोहसिन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना तो हर गुलाम का काम होता है। अपने आका की बारगाह में, अपने मोहसिन की बारगाह में हर गुलाम अपने अपने तौर पर खिराज अकीदत पेश करता है। पेश करना भी चाहिए। उनकी एहसानात इस कदर हम पर हैं कि जिंदगी भर हम उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते रहें तब भी कम है। वजह यह है कि उन्हीं की जात के बदौलत आज हमारा ईमान सही सलामत है, आज हमारा अकीदा मजबूत है। वो ना होते तो बरतानवी हुकूमत और ईसाई मशीनरियां और पादरियों के तरफ से उठने वाले ऐसे ऐसे भयानक फितने थे कि उन फितनों में हमारे आबा और अजदाद का ईमान न जाने कहां बह जाता। लेकिन करम फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, एहसान है उस खालिक़े कायनात का कि उसने 1856 ईस्वी में हमें और आपको बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा जैसी शख्सियत अता करता है। सरकार आला हजरत तशरीफ लाए 1856 से लेकर 1921 का ये जो दौर रहा है, खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये बड़ा कातिल जमाना था, बड़ा भयानक जमाना था। हर तरफ से फितने, अंदरूनी फितने वो तो थे ही थे, बैरूनी फितनों का भी दौर दौरा। यूं कह लिया जाए एक शीशा हजारों पत्थर, इस तरीके का मामला। हजारों फितने, भयानक भयानक फितने, मजहब इस्लाम पर हमला, और सबका निशाना सिर्फ एक मजहब इस्लाम था। हर तरफ से जो फितने उठ रहे थे, उन फितनों का जो वाहिद निशाना था वो मजहब इस्लाम था। मजहब इस्लाम की अजमत को कम करना, अल्लाह रसूल की अजमत को कम करना, मजहब इस्लाम जो रवा दवा है इसे रोकना, और इसके तहत हर हिकमत अमली वो अपनाते थे। लेकिन करम फरमाया वहदहू ला शरीक ने तो बरेली की सरजमीन पर अल्लाह ने मुजद्दिद आजम को पैदा फरमा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला हर 100 साल पर एक मुजद्दिद पैदा फरमाएगा।
जैसे ही 100 साल पूरे होंगे तो दीनों सुन्नत पर जो कालिक और जो अंधेरा छाएगा, जो धूल मिट्टी जमेगी, उसे साफ करने के लिए अल्लाह ताला हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा फरमाएगा जो दीन इस्लाम की इस कदर खिदमत करेगा कि वो अपनी खिदमत से मज़हब इस्लाम को पूरी दुनिया में रोशन और उजागर कर देगा। और वो ज़ात अल्लाह ने 14वीं सदी हिजरी में मुजद्दिद आज़म इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में हमें पैदा फरमा कर दिया। अल्लाह ने हमें वो ज़ात अता फरमाई। और सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सिर्फ आलिम का नाम नहीं है, सिर्फ एक मुफ्ती का नाम नहीं है। आला हजरत एक अजीम मुहद्दिस हैं, आला हजरत एक अजीम मुहक्किक हैं, आला हजरत एक अजीम साइंसदां हैं, आला हजरत एक अजीम मुफक्किर हैं, आला हजरत एक अजीम वली कामिल हैं और आला हजरत एक अजीम आशिक़ रसूल हैं। ऐसा इश्क सरकार आला हजरत के दिल में अल्लाह रसूल के लिए अल्लाह अकबर के फरमाते हैं, मेरा दीन, मेरा ईमान, मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ हुजूर की गुलामी है। मेरे पास जो कुछ है वो सब हुजूर की गुलामी के सदक़े में मिला है। और यही गुलामी मुस्तफ़ा अहमद रजा को यहाँ भी इज्जतें अता कर रही है और कल क़यामत के मैदान में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी गुलामी मुस्तफ़ा के बदले में क़यामत के मैदान में भी अल्लाह अहमद रजा को इज्जत अता करेगा। अजीज़ाने गिरामी वक़ात, इश्क़ मुस्तफ़ा ये बहुत बड़ा सरमाया है। यही तो असल सरमाया है हमारा, यही तो असल दीन है, इश्क़ मुस्तफ़ा। और जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है, ना उसकी नमाज काबिल कबूल, ना उसका रोज़ा काबिल कबूल, ना उसका हज काबिल कबूल, ना उसकी ज़कात काबिल कबूल, ना उसका ईमान लाना किसी काम का। जिसका सीना इश्क़ मुस्तफ़ा से खाली है उसका सीना वीरान है, उसकी नमाजें किसी काम की नहीं और ना वो नमाजें उसे कुछ फायदा पहुंचा सकती हैं। लिहाजा सबसे असल जो चीज है वो है इश्क़ मुस्तफ़ा। इश्क़ हजरत का तज़किरा करता है। सरकार आला हजरत को लोग कहते हैं आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हो, अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहते हो? ये हर दौर में, हर वक्त, हमेशा, हर साल एतराज होता है कि अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहते हो, जबकि हुजूर को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत कहते हो और अपने अहमद रजा को आला हजरत कहते हो। तो हजरत बड़ा सीधा साधा एक जवाब है कि आला हजरत आपको आला हजरत हमने और आपने नहीं कहा, बल्कि चलो हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शहर देवा में चल करके वारिसे देवा का दामन पकड़ो और उनसे पूछो, ऐ मर्द कलंदर, आपने ऐसा अहमद रजा के अंदर क्या देखा जो आपने कह दिया ये तो अपने वक्त के आला हजरत है। और जब से उन्होंने कहा है तब से आज तक अहमद रजा को आला हजरत कहा जाता रहा है और अब सुबह क़यामत तक कहा जाता रहेगा। एक वली की जबान से जो जुमला निकल जाए और अल्लाह का वली जब बोलता है तो ऐसे ही कुछ नहीं बोल देता है, बहुत गौर व फिक्र करके, सोच समझ करके, देखभाल के तब बोलता है। हम आला हजरत को आला हजरत अपने जमाने के एतबार से कहते हैं कि जिस जमाने में इतने भयानक भयानक फितने उठ रहे थे और मजहब इस्लाम को बदनाम करने की हर तरफ से कोशिशें की जा रही थी, ऐसा नहीं था। उस जमाने में मदरसे नहीं थे, मस्जिदें नहीं थी, खानकाहें नहीं थी, ये सारी चीजें थी, मगर सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। अगर किसी ने आवाज इन फितनों के खिलाफ बुलंद किया है तो वो तने तन्हा ज़ात
अहमद रजा की है कि जब हुजूर की अजमत पर हमले हो रहे थे तब भी अहमद रजा बोल रहे थे, इस्लाम पर हमले हो रहे थे तब भी अहमद रजा का कलम चल रहा था। बात जब खुदाए वहदहू ला शरीक की हुई और जब अल्लाह की जात पर अंगुष्ठ नुमाई हुई तो कलम अहमद रजा का बोल रहा था। तो आवाज आ रही थी किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। अहमद रजा का ये कलम है, जब चलेगा तो अहमद रजा का कलम ऐसे चलता है कि खंजरे खुखार की तरह बिजली बन करके दुश्मनों के सीने पर वार करता है। और ऐसा वार किया है अहमद रजा ने कि उस वक्त से लेकर के आज तक और अब सुबह क़यामत तक अहमद रजा के इल्मी कलम का जवाब न कोई दे सका है न कोई दे सकेगा। वो जात अहमद रजा की है। लाओ तो कोई शख्सियत आला हजरत जैसी कोई हो तो कम से कम उनका मद्दे मुकाबिल तो हम मान ले 50 से जायद उलूम व फनून पर महारत तामा। आज साइंस, इल्म रियाजी, जोग्राफिया, न जाने कितने कितने उलूम लोगों को पढ़ाए जाते हैं। हर इल्म का एक अलग अलग स्पेशलिस्ट होता है। स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी पढ़ाने वाला टीचर अलग, इंग्लिश पढ़ाने वाला अलग, जोग्राफिया का अलग, साइंस का अलग, मतलब हर इल्म का एक अलग स्पेशलिस्ट होता है। लेकिन वाह हरे आला हजरत, कुर्बान जाऊं आपकी जात पर, आपकी आजमत पर कि इन सारे उलूम व फनून को अल्लाह ने एक अकेली जात अहमद रजा के अंदर रखा है। 55 से जायद उलूम व फनून पर महारत तामा और 1000 से जायद किताबें लिखकर आला हजरत ने दी हैं। 1000 से जायद। लाओ तो मद्दे मुकाबिल कोई हो तो कम से कम ऐसा जिसके उनके सामने कम से कम तुम पेश तो कर सको कि है कोई ऐसा जो 1000 से जायद किताबें लिखी हो जिसने, और वो किताबें सिर्फ इसलिए लिखी हो ताकि इस्लाम की अजमत को दुनिया के सामने बयान किया जा सके, अल्लाह और रसूल की शान अजमत को दुनिया के सामने उजागर किया जा सके। और आला हजरत ने हर मसले पर, और जिस मसले पर कलम उठाया है आला हजरत ने उस मसले को पानी पानी करके रख दिया है ना। हज़रत अल्लामा शामी अलैहिर्रहमान बहुत अजीम बुजुर्ग हैं, बहुत अजीम मुसन्निफ हैं, बहुत अजीम मुहक्किक हैं। हज़रत अल्लामा शामी जिनकी किताब फतावा शामी आज भी मौजूद है और दुनिया इस्लाम में उनको एक अजीम मर्तबा और मकाम हासिल है। उनकी बारगाह में एक मसला पेश आया कि कुरान अफजल है या रसूल पाक अफजल है। कुरान अफजल या रसूल पाक अफजल, कौन अफजल है, कुरान या साहिबे कुरान? मसला बड़ा पेचीदा था। अल्लामा शामी जैसे अजीम मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन, अजीम मुहद्दिस, अजीम मुहक्किक, मुफक्किर, मुसन्निफ, मगर जब वो इस मसले को पढ़ते हैं तो कहते हैं मसला पेचीदा है, तवक्कुफ करने की जरूरत है, खामोशी इख्तियार करने में ही भलाई है। किसको अफजल कहा जाए, कुरान को या साहिबे कुरान को? तो कहा मसला बड़ा पेचीदा है, इस पर खामोशी इख्तियार कर लेना बेहतर है। मगर जब यही मसला बरेली के कलंदर आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में आया और जब आपने उनकी किताब को फतावा शामी के हाशिए को जब आपने पढ़ा तो आप इरशाद फरमाते हैं बवांगे दुहल बरजस्ता, बगैर किसी किताब के मुताले के, बगैर किसी मुहक्किक की तहकीक को देखे हुए आप फरमाते हैं फकीर के नजदीक मसला बिल्कुल वाज़ेह है और तवक्कुफ की कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने पूछा हुजूर तो जब मसला वाज़ेह है तो बयान भी फरमा दे, कुरान अफजल है या साहिबे कुरान अफजल है? अल्लाहू अकबर। तो बरेली के कलंदर ने अपने कलम को चलाया है और अर्ज करते हैं लोगों सुनो, अगर कुरान से मुराद, मसले को समझिएगा, आला हजरत सरकार ने किस अंदाज से बड़े आसान लबो लहजे में इस मसले को कौम के सामने पेश कर दिया, जिस पर अल्लामा शामी जैसे लोग खामोशी इख्तियार कर ले, अल्लामा शामी जैसे लोग कहें तवक्कुफ करना बेहतर है। बरेली के इमाम फरमाते हैं सुनो, अगर
अगर कुरान से मुराद कागज कलम रोशनाई है, यानी जिस पर कुरान लिखा जाए, जिससे लिखा जाए, रोशनाई से लिखा जाए, तो अगर कुरान से मुराद ये कागज कलम और दवात और ये कलम ये रोशनाई है, तो ये सब मखलूक हैं और मेरे आका सारी मखलूक से अफजल व आला हैं। तो इस एतबार से मेरे आका अफजल हुए। और अगर कुरान से मुराद खालिस कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की, तो ये अल्लाह का कलाम अल्लाह का वस्फ है और अल्लाह की हर सिफत अजली है, कदीम है, तो वो मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम से अफजल है। तो पता चला अगर कुरान से मुराद तुम कागज को लोगे, कुरान से मुराद कलम को लोगे, कुरान से मुराद दवात को लोगे, कुरान से मुराद रोशनाई को लोगे, तो ये सारी चीजें मखलूक और मखलूक से सारी मखलूक से अफजल हमारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम। और अगर कुरान से मुराद खालिस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कलाम है, तो वो अल्लाह की सिफत है और मेरे आका अलैहिस्सलाम से वो अफजल है, इसलिए कि अल्लाह के बाद हम अपने आका को सबसे अफजल मानते हैं। जब ये मसला दुनिया के सामने इमाम अहमद रजा ने पेश किया, तो बड़े बड़े लोगों की आंखें खुली रह गई, जबान खुले रह गए और उन्होंने कहा वार अहमद रजा, आपका तो कोई जवाब नहीं है। जिस पर शामी जैसे लोग खामोश हो जाएं, बरेली का रजा उसे एक लम्हे में हल कर दिया करता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार।